दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं 5 ऐसी एक्सपेक्टेशन जो बजट 2024 से लगाई जा रही है एक्सपर्ट द्वारा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। यानी इनकम टैक्स में आपको क्या क्या फायदा दिया जाएगा, जिसके लिए 5 ऐसे पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों बजट 2023 में आप सभी को पता होगा कि न्यू टैक्स रिजिम रिलेटेड बहुत सारे फायदे दिए गए, आपकी टैक्स स्लैब बढ़ाई गई, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट दिया गया और भी बहुत सारे बेनिफिट जो है न्यू टैक्स रिजिम वालों को दिए गए। तो इस बार भी एक्सपेक्टेशन है कि जो न्यू टैक्स रिजिम है जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग जो है टैक्स पेयर ऑप्ट करे, जिस वजह से बजट 2024 में हो सकता है न्यू टैक्स रिजिम रिलेटेड और बहुत सारे अपडेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी आपकी जो स्लैब लिमिट है वो बढ़ सकती है और भी बहुत सारे चेंजेस हैं। तो 5 ऐसे पॉइंट जो एक्सपर्ट द्वारा बताए गए हैं कि ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि बजट 2024 के अंदर आपको फायदा दिया जा सकता है, यानी बेनिफिट दिया जा सकता है। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको यह जानकारी दे देते हैं कि बजट 2023 के अंदर न्यू टैक्स रिजिम रिलेटेड क्या क्या बदलाव किए गए थे। दोस्तों सबसे पहला बदलाव था स्टैंडर्ड डिडक्शन। यानी पहले ओल्ड टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया जाता था, न्यू टैक्स रिजिम में नहीं किया जाता था, लेकिन बजट 2023 के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया फॉर न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए। अगर आप न्यू टैक्स स्लैब ऑप्ट करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट दिया जाएगा 50,000 रुपए तक। इसी के साथ फैमिली पेंशन 15,000 रुपए तक का भी फायदा दिया गया था। जो न्यू टैक्स रिजिम की जो स्लैब थी उसमें भी चेंजेस किया गया, उसमें भी 50,000 की बढ़ोतरी करी गई। 2.5 लाख से उसे चेंज करके 3 लाख कर दिया गया था। 3 लाख पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। 3 से 6 आपको 5%, 6 से 9 आपको 10%, 9 से 12 आपको 15%, 12 से 15 आपको 20% और 15 के ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो उस केस में 30% की स्लैब रखी गई। इसी के साथ जो रिबेट है 87A के अंदर, जो ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख और न्यू टैक्स रिजिम में 5 लाख था, लेकिन बजट 2023 के अंदर न्यू टैक्स रिजिम वालों को इसका बढ़ाकर फायदा 7 लाख रुपए तक कर दिया गया था। यानी अगर आप एक नॉन सैलरीड पर्सन है तो 7 लाख तक आपकी इनकम जो है वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाती है, और अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो उसके इसमें 7.5 लाख तक का आपको बेनिफिट मिल जाता है आपकी इनकम से। तो दोस्तों ये कुछ चेंजेस जो है वो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर करे गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स पेयर है वो न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करे और ओल्ड टैक्स रिजिम को ऑप्ट ना करे। तो आइए जानते हैं बजट 2024 के अंदर ऐसे कौन से 5 बदलाव है जो एक्सपर्ट द्वारा एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। आइए वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों आ जाते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे। तो आप सभी को पता है बजट 2023 के अंदर जो टैक्स रिबेट थी न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए वो 2 लाख रुपए तक बढ़ाई गई थी। यानी ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए 5 लाख रुपए थी और न्यू टैक्स रिजिम के लिए भी 5 लाख थी, लेकिन इसको बजट 2023 के अंदर बढ़ाकर 7 लाख कर दिया था। यानी 2 लाख का फायदा आपको टैक्स रिबेट में दिया गया था सेक्शन 87A के तहत, जिसके तहत आपको 25,000 तक का टैक्स का बेनिफिट जो है वो मिल रहा था। लेकिन दोस्तों इस बार बजट 2024 के अंदर एक्सपर्ट द्वारा एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि इस बार भी जो रिबेट है 87A, जिसके अंदर 50,000 तक की बढ़ोतरी की जा सकती है न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए। यानी पहले आपके लिए 7 लाख थी बजट 2023 के बाद, लेकिन अब बजट 2024 के अंदर जो अनाउंस की जाएगी वो 50,000 इंक्रीज होकर की जाएगी, यानी 7.5 लाख तक आपको बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो 7.5 लाख प्लस आपके लिए 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और आपको मिल सकता है। तो ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है एक्सपर्ट द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कि रिबेट जो है 87A उसकी लिमिट जो है वो 50,000 तक इंक्रीज की जा सकती है। दोस्तों आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो जो अगला पॉइंट है एक्सपर्ट द्वारा जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि सेक्शन 80D मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आप कोई मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं सेक्शन 80D द्वारा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको 25,000 इन केस अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है और 50,000 इन केस अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको डिडक्शन अलाउ किया जाता था। लेकिन इस बार एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि बजट 2024 के अंदर इस लिमिट को जो है वो 25,000 रुपए जो बढ़ाई जाएगी। यानी अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, नॉन सीनियर सिटीजन है, तो आपकी 25,000 नहीं बल्कि आपकी बढ़ाकर 50,000 कर दी जाएगी।
और अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी जाएगी। दोस्तों ये एक्सपेक्टेशन इसलिए लगाई जा रही है कि हेल्थ कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिस वजह से बेनिफिट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ एक और एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि जो न्यू टैक्स रिजिम है जिसके अंदर 80D का भी शायद हो सकता है बेनिफिट दिया जाए, यानी 80D का जो डिडक्शन है वो न्यू टैक्स रिजिम वालों को अलाउड किया जा सकता है। आ जाते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट पे, तो HRA एग्जम्पशन रिलेटेड बेनिफिट जो है वो बजट 2024 के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों बेंगलुरु जो सिटी है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर गिनाई जाती है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट पर्पस के हिसाब से HRA का अगर आप एग्जम्पशन लेते हैं, एक सैलरीड क्लास पर्सन है, अगर आप बेंगलुरु से रेसिडेंट करते हैं तो उस केस में आपको सिर्फ 40% का ही एग्जम्पशन अलाउड किया जाता था। इसके अलावा जो अदर मेट्रो सिटीज है जैसे मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, दिल्ली है, इन सिटीज के अंदर 50% का एग्जम्पशन अलाउड किया जाता था जो भी सैलरीड पर्सन है। लेकिन इस बार एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है जो बेंगलुरु सिटी है उसे भी मेट्रोपॉलिटन सिटीजन के अंदर इनकम टैक्स के अंदर माना जाए और उसे भी 40 नहीं बल्कि 50% का एग्जम्पशन दिया जाए। जो भी सैलरीड पर्सन है HRA में कम से कम 50% का एग्जम्पशन उन लोगों को भी अलाउड किया जाना चाहिए। तो यह एक्सपेक्टेशन एक्सपर्ट द्वारा लगाई जा रही है। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे, तो बजट 2024 के अंदर इस बार होम लोन बायर को बेनिफिट दिया जा सकता है। देखा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग हुई थी जिसमें ज्यादातर जो यंगस्टर थे जिन्होंने होम लोन लिया था उन्होंने ओल्ड टैक्स रिजिम को चुनना प्रेफर रखा, ना कि न्यू टैक्स रिजिम में। यानी उनके लिए एक बैरियर बन गई थी क्योंकि उन्हें न्यू टैक्स रिजिम में होम लोन का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा था। सेक्शन 80C द्वारा आपको होम लोन का बेनिफिट दिया जाता है 1.5 लाख रुपए तक का। इसके अलावा इंटरेस्ट का भी बेनिफिट दिया जाता है सेक्शन 24B के अंदर, लेकिन यह बेनिफिट सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम तक ही सीमित है, न्यू टैक्स रिजिम वालों को नहीं दिया जाता। जिस वजह से जो यंगस्टर्स न्यू होम लोन लेते हैं वो ओल्ड टैक्स रिजिम प्रीफर ज्यादा करते हैं, ना कि न्यू टैक्स रिजिम। इसके अलावा जो यंगस्टर जिन्होंने होम लोन नहीं लिया वो ज्यादातर स्विच कर गए थे ओल्ड टैक्स रिजिम से न्यू टैक्स रिजिम। हो सकता है इस बार जो टैक्स पेयर को जो है न्यू टैक्स रिजिम में आपको होम लोन का भी बेनिफिट दिया जा सकता है, यानी डिडक्शन आपको अलाउड किया जा सकता है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन एक्सपर्ट द्वारा दी जा रही है। आ जाते हैं अब अपने आखिरी पॉइंट पे, तो सेक्शन 80C रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट जो है वो न्यू टैक्स रिजिम वालों को भी दिया जा सकता है बजट 2024 के अंदर। जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो 1.5 लाख तक का आपको फायदा दिया जाता था 80C के अंदर ओल्ड टैक्स रिजिम में, पर यह बेनिफिट न्यू टैक्स रिजिम वालों को नहीं दिया जाता। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें या फिर NPS की बात करें तो यह बेनिफिट जो है पोस्ट ऑफिस रिलेटेड जो स्कीम्स हैं जिनका बेनिफिट आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में ही मिलता है। लेकिन इस बार बजट 2024 में हो सकता है कि इनका कुछ बेनिफिट जो है वो आपको न्यू टैक्स रिजिम में देखने को मिल सकता है, यानी 80C रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टमेंट है उनमें से कुछ का इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन जो है डिडक्शन अलाउेबल आपको न्यू टैक्स रिजिम में देखने को मिल सकता है। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमने आपको ऐसे 5 पॉइंट बताए जो बजट 2024 में एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है एक्सपर्ट द्वारा, जिसके अंदर टैक्स रिबेट को लेकर या और भी बहुत सारे जो चेंजेस है वो बड़े बदलाव जो है वो न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए किए जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपका भी कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि बजट 2024 के अंदर और क्या क्या जो है चेंजेस किए जाने चाहिए या क्या क्या प्रपोज अमेंडमेंट होने चाहिए, नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आज का वीडियो ये खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।